बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। 3 जदयू के और 2 भाजपा सदस्य 9 अप्रैल को रिटायर होंगे। हालांकि विधानसभा में सदस्य संख्या के हिसाब से एनडीए को 3 सीटें ही वापस मिल पाएंगी। उसे 2 सीटों का सीधा नुकसान होने वाला है, जबकि फायदा राजद को होगा। उसे 2 सीटें अतिरिक्त मिलने जा रही हैं। बिहार से राज्यसभा के उपसभापति और जदयू के हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर, कहकशा प्रवीण, जबकि भाजपा के आर.के. सिन्हा और डॉक्टर सी.पी. ठाकुर का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वहीं झारखंड में परिमल नाथवानी और प्रेमचंद गुप्ता का भी कार्यकाल 9 अप्रैल को ही समाप्त हो रहा है। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या बल के आधार पर जदयू और भाजपा को 1 सीट का नुकसान और राजद को 2 सीटों का फायदा होगा। राजद को 2 सीटों का फायदा तो हो रहा है, लेकिन वहां मारामारी अधिक है। यहां से 2 सीटों पर राबड़ी देवी और प्रेम गुप्ता के जाने की चर्चा है, लेकिन राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं और उन्हें पटना में बड़ा सरकारी बंगला भी मिला हुआ है। ऐसे में उनका यह घर उनसे छूट सकता है। यही नहीं, जो सीट खाली होगी वह भी एनडीए के पास चली जाएगी। हालांकि 1 सीट परिवार के ही किसी सदस्य को मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा लालू प्रसाद की एक पुत्री या उनके समधी तथा उनके बड़े पुत्र और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं विधायक तेज प्रताप के नाम की भी गंभीर चर्चा है। वहीं भाजपा के 3, लोजपा और कांग्रेस के 1-1 सदस्य हैं, जबकि 1 सीट खाली है। वैसे तो राज्यसभा की 1 सीट के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। इस लिहाज से रिक्त होने वाली 5 सीटों में 2-2 जदयू और राजद को 1 सीट पर भाजपा को जीत मिलने की संभावना है। जदयू की 2 सीटों में से 1 पर हरिवंश का दावा है, लेकिन पार्टी में इसको लेकर भी मंथन जारी है कि अति पिछड़ा और मुस्लिम को मौका दिया जाएगा। चर्चा केसी त्यागी की नाम की भी है, जिनको शरद यादव की सीट पर भेजे जाने की चर्चा जोरों पर है, पर मामला अटका हुआ है। भाजपा के लिए अगली जाति का कोटा छोड़ा जा सकता है। उसकी 2 सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन 1 ही सदस्य चुना जाएगा। ऐसे में डॉक्टर सी.पी. ठाकुर और आर.के. सिन्हा दोनों के लिए रास्ता काफी मुश्किल भरा है। इन सांसदों के पुत्र भी दावेदारी में काफी आगे हैं। पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार, विधान पार्षद संजय मयूख, सम्राट चौधरी प्रबल दावेदारों में शामिल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होना है। चुनाव आयोग के अनुसार राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना 6 मार्च को जारी होगी। इसके बाद 13 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 18 मार्च तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा और 26 मार्च को चुनाव होगा। पटना से स्नेहा आनंद की रिपोर्ट, ATN लाइव।